खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस को बड़ी ही बाकायदगी के साथ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत सी बरकत से हमकनार करें, आमीन। जी अजीज़म, रूहे ज़मीन पर खुदा तआला के हुजूर कुर्बानियाँ चढ़ाने और नजरें पेश करने का सिलसिला आदम के बेटों काइन और हाबल से शुरू हुआ। काइन पेशे के लिहाज से किसान जबकि हाबल चरवाहा था। ये दोनों अपने पेशों और माली बसात के मुताबिक खुदा के हुजूर नजरें लाए। खुदा ने हाबल की कुर्बानी को तो मंजूर कर लिया मगर काइन की कुर्बानी को नामंजूर। सवाल जन्म लेता है कि बिलाखिर ऐसा क्यों हुआ? हाबल की कुर्बानी में ऐसी कौन सी बातें थीं जिनके बाइस वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी और काइन की कुर्बानी नापसंदीदा? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कबूलियत के तलक से आप खुदा ताला के नुक्ता नज़र को समझ सकें। जी आए हम उन तमाम मुहरकात का जायज़ा लें जिनकी बिना पर खुदा ने हाबल की कुर्बानी को कबूल किया। मुहर्रक नंबर 1, हाबल की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरी क्योंकि हाबल अपने माल में से बेहतरीन और उम्दा हदिया खुदावंद के हुजूर लाया था। एबल ब्राउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम हिज फ्लॉक। हाबल खुदा की अजमत और बुजुर्गी के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पैलोठों और उनकी चर्बी का कीमती और उम्दा हदिया खुदावंद अपने खुदा के लिए लाया। ज़बूर 96 और उसकी 8वीं आयत में हदिया लाने वालों को ये नसीहत की गई है कि खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायाना शान है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐबशुदा और घटिया चीज़ें और इसी तरह तंगी, मजबूरी और लाचारी के साथ की गई खिदमत और दुआओं को खुदा हरगिज़ कबूल नहीं करता। मलाकी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद यूं फरमाते हैं, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, अब यही अपने हाकम की नज़र कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नज़र होगा? हरगिज़ नहीं, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। मुहर्रक नंबर 2, हाबल की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर पसंदीदा ठहरी क्योंकि हाबल की कुर्बानी में खुदा की ताबियादारी और फर्माबरदारी मौजूद थी। There was obedience and faithfulness in the sacrifice of the Abel। खुदा ने आदम और हवा की बरहंगी को ढांपने के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहना। गुनाहों के कफारा के लिए खुदा के इख्तियार करदा तरीक़ाकार की ताबियादारी और पैरवी करते हुए हाबल जानवरों के हदिये खुदा के हुजूर लाया ताकि उसके गुनाहों का आर्जी कफारा दिया जा सके। उसने खुदा के निज़ाम और कानून की फरमाबरदारी इख्तियार की। उसने खुदावंद की ताबियादारी को अपनाया। ताबियादारी और फरमाबरदारी के बारे सैमुएल नबी फरमाते हैं, क्या खुदावंद सौखनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। मुहर्रक नंबर 3, हाबल की कुर्बानी खुदा के हुजूर मंजूर नज़र हुई क्योंकि हाबल खुदा पर ईमान रखते हुए
अपनी कुर्बानी लाया था। Abel brought his sacrifice by believing on God. खुदा की कामल ताबेदारी और फर्मा बरदारी बगैर ईमान और यकीन के नामुहाल है। हाबल को खुदा की बख्शिश और उसकी माफ कर देने वाली कुदरत पर मुकम्मल एतमाद था। यही बात उसकी कबूलियत की बुनियादी शर्त ठहरी। हाबल के ईमानदार होने की गवाही मुकद्दस पालूस रसूल इब्रानियों के खत के 11वें बाब की 4थी आयत में यूं देता है, ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और इसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश करने वालों को यूं नसीहत की गई है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। याद रखिए, यहाँ ईमान हो वहाँ शक नहीं होता, और यहाँ शक होता है वहाँ ईमान। मुहर्रक नंबर 4, हाबल की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर मरगूब ठहरी क्योंकि हाबल की कुर्बानी में खून शामिल था। Abel's sacrifice contained blood। ख्याल गालिब है कि हाबल गुनाह और उसके कफारा के ताल्लुक से ना सिर्फ खुदा के अज़ली मंसूबा बल्कि खून की अहमियत को भी जान चुका था। वो ये बात अपने वालिदैन से सीख चुका था कि किस तरह खून उनकी बरहंगी और गुनाह को ढांपने के लिए वसीला ठहरा। और फिर यही बात असूले शरीयत में भी दर्ज कर दी गई। इब्रानियों 9वां बाब और 22वीं आयत में लिखा है, तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। आए हम मसीही इस बात के लिए खुदावंद के शुक्र गुजार बने जिसके एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से हम हमेशा के लिए पाक किए गए हैं। मुहर्रक नंबर 5, हाबल की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर बरगजीदा ठहरी क्योंकि हाबल का दिल पाक और उसकी नीयत साफ थी। Abel had pure heart and right intention for God। खुदा के हुजूर कुर्बानियों, हदियों, नजरानों, दुआओं और दरख्वास्तों की कबूलियत का इन्हिसार फरियादी और साइल की दिली पाकीज़गी और खुलूस से नीयत पर होता है। इस सच्चाई का इजहार मुकद्दस दाऊद यूं करते हैं, बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा कदी भी सुनेगा न मेरी खुदा। इसी तरह इमसाल 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खुसूसन जब वो बदनीयती से लाता है। असल बात भेड़ बकरियों के पहलोठों और उनकी चर्बी की नहीं बल्कि हाबल की साफ दिली और खलूस से नियत की थी, वरना बेवा के चंद सिक्कों का हदिया और हैकल में गुनाहगार की दुआ कभी कबूल ना होती। काइन खुदा की नज़र में नफरत अंगेज ठहरा। क्यों? इसलिए कि कलाम मुकद्दस बताता है कि वो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उससे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। आए हम रोज़मर्रा की कुर्बानियों को गुजराने में खुदावंद अपने खुदा के वफादार बने, अपने दिलों को हर तरह की नफरत और कदूरत से पाक करते हुए शुक्रगुजारी और हम की कुर्बानियाँ खुदावंद के हुजूर पेश करें, ताकि ये राहत अंगेज खुशबू की मानत खुदा के हुजूर पहुँच सकें। आमीन।